गुसई के उस्ताद साहबान, सराउंडिंग जो स्कूल हैं पदमूला, कांपला, यहाँ जितने भी गांव के लोग आए हुए और सब स्कूलों के बच्चों सबको मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। आज बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन बारिश ने थोड़ी सा बिरदान डाला, जिसके कारण मैं भी थोड़ा लेट आया। इसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूं। आज से 70 साल पहले हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी, जो कि 200 साल हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया था। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए मैं शार्ट करूंगा। जब वो हमारे साथ यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के साथ जुल्म सितम करते थे, कहीं हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, मजदूरी तक भी नहीं करने देते थे, वो लोग खुद ही सब कुछ करते थे। आखिरकार हमारे जो महान शहीद, आज जिनकी याद पे हम ये दिन बनाते हैं, जिन्होंने हमको ये विरासत बना के आजाद करके एक कानून नाफिज करके दिया, जिसमें हम आज आजाद होके अपनी पूरी इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान की है। आज देखो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बन रहे हैं, मिसाइलें यहाँ हिंदुस्तान में बन रहे हैं, समुद्री बेड़े यहाँ हिंदुस्तान में बन रहे हैं, फौजी ताकत जो है पूरी की पूरी हिंदुस्तान में तैयार की जा रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। आज हिंदुस्तान दुनिया की वो बड़ी जो 5 ताकतें उनमें शामिल है, इकॉनमी के लिहाज से भी और ऐसे भी हिंदुस्तान रफ्ता रफ्ता मुझे लगता है कि कुछ सालों में हिंदुस्तान जो है ये दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी देश बनने वाला है। इसलिए मैं हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हुआ, हमसे ही अलग हमारे ही साथी हमारा पड़ोसी देश बना। आज स्कूल में जो छोटा सा बच्चा भी जाता है, वो भी उनकी न्यूज देखता रहता है, वहां की हालत क्या है। 1 किलो आटा जो है 150-170 रुपए किलो मिलता है वहां। जो आटा आपको यहाँ पूरे हिंदुस्तान में 1 साल के लिए फ्री था, और फिर उसके साथ 1 साल होने के साथ ही 5 साल के लिए आपको इतनी बड़े हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी के हिंदुस्तान को फ्री में मिल रहा है, जो कि हमारे पड़ोसी जो खुशी चाहते थे कि हम अलग होंगे, उनको 170 से 200 रुपए किलो तक आटा मिलता है। ये होती है डेवलपमेंट की बात, ये होती है एकता की बात। अगर हम में एकता है, हिंदुस्तान में एकता है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान में एकता नहीं है, हिंसा है। हिंसा करने वाले देश कहीं भी आप देख लो, वो वफादार नहीं होते। अगर मैं ही यहाँ आपके खिलाफ कहीं कुछ बुरा सोचता हूँगा, तो मुझे भगवान नहीं बख्शेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बुरा सोच रहा हूँ। अगर हमसे वो अलग होके अपनी डेवलपमेंट करते, तो हो सकता उनको भगवान बख्शता और वो भी आज हमारी तरह बहुत सुपर पावर कंट्री होती। लेकिन हिंदुस्तान में बड़े ईमानदार लोग हैं, हिंदुस्तान में यूनिटी है, हिंदू मुसलमान एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिख ईसाई जितने भी कौमें हैं, ये मिलकर चलती है सुबह से लेकर शाम तक। एक तरीका का एक भाईचारा है, उस भाईचारे को हमने भी यहाँ कायम रखना होता, अपने इलाके में, यहाँ अपनी पंचायत में। एकता से ही सब कुछ बनता है। जब हम आपस में यहाँ भी एक दूसरे के पीछे लगेंगे, तो हम कमजोर होते जाएंगे और दुश्मनों के हाथ पांव फैलते जाएंगे, और हम कम अज कम कमजोर होते होते हमें वहां तक दायरी ताकते जो कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही 1947 से पहले, जब 200 साल पहले अंग्रेज आए थे, वो भी एक व्यापारी आया था, उस व्यापार करते करते हिंदुस्तान का 200 साल का कब्जा किया था। इसलिए मैं यहाँ के तमाम आवाम को, छोटे बच्चों को भी कहूंगा कि एकता की बहुत जरूरी है, एक होने की बहुत जरूरी है। जब हम एक रहेंगे तभी हम खुशहाल रहेंगे और हम ये करेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे। आगे चल के मैं थोड़ा फर्क बताऊंगा, शहरीकरण और देहातीकरण के बारे में बताऊंगा। अभी भी हमारे देहातों में शहरी लोग जो है कुछ, या सरकार जो है कुछ गलत नजरिए से देखती है, जो कि मैं आपके सामने एक मिसाल पैदा कर बताऊंगा। यहाँ
हमारे स्कूलों में, मिडिल स्कूल में 1 या 2 टीचर हुआ करता है। यहाँ हमारी हाई सेकेंडरी में 8 या 9 स्टाफ है, और शहरों में अगर प्राइमरी स्कूल में चले जाओ तो 15-15, 20-20 और 30 टीचर एक स्कूल में होते हैं। हम यहाँ इतना फर्क है, हमारे बच्चे, ये नहीं हम कहेंगे कि टीचरों की कोई कमजोरी है, टीचर पढ़ाते नहीं है। अगर 2 टीचर होंगे, 8 क्लासें हैं, 8 क्लासों में सब्जेक्ट कितने हैं और उनको और काम कितने होते हैं। कुछ बीएलओ लगाए गए हैं, कोई मिड डे मील में लगाए गए हैं, कोई डाक उठार कर भेजने के लिए लगाया गया है, तो स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इसलिए वही कमजोरी हमारी सरकार में मुझे लगती है कि शहरी और पहाड़ी जो देहाती इलाके हैं इनमें थोड़ी कमजोरी है एजुकेशन की। बाकी डेवलपमेंट के लिहाज से आज हम भी दूर आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है 2001 में जब मैं सरपंच बना था तो इस इलाके में कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन गुस्से के मकान में भी बिजली आई, छोटी मोटी सड़कें बनी, बोनियां बनी, सब कुछ बना। तो ये आस्ता आस्ता हमारी एकता का था और हमारा जो सरकार के साथ हमारी जद्दोजहद चलती रही। यही जद्दोजहद हमने एजुकेशन के सेक्टर में भी आगे लानी चाहिए। एजुकेशन के बारे में भी हमें सरकार के साथ बोलना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बोलना चाहिए। लेकिन बीते 6 साल जो है, शायद मुझे लगता है आज यहाँ से किसी एक आदमी ने यहाँ कहा था, मैं आ रहा था तो कह रहे थे कि बहुत देर के बाद यहाँ गुस्से के स्कूल में आपकी सरपंच साहब के पाँव आ रहे हैं, तो शायद 6 साल तक मैं ये भी अपनी तरफ से थोड़ा अफसोस जाहिर करूंगा कि मुझे इग्नोर किया गया, नहीं बचे थे। उन्होंने काफी कुछ किया होगा, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी हिम्मत होना चाहिए, थोड़ा दिल होना चाहिए, कुव्वत होना चाहिए, बात करने की सलाहियत होना चाहिए। किसी मंजिल पर जाकर गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करना चाहिए आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि अगर इन 6 सालों में कोई परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि स्कूलों की हालत तो मैंने वही देखी जहां छोड़ के मैं गया था, वही आज मैं देख रहा हूँ। स्कूलों में इंप्रूवमेंट नहीं है, बाकी डेवलपमेंट जो कोई रोड शोड जो ये पगडंडियां बनी है इनके लिए मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। काफी अरसे से मैं सुनता रहा, कोई 15-20 दिन आपके यहाँ ढोलकी चलती रही। आपका जो ये प्यार है, आपका लगाव है इन लोगों के साथ, मास्टरों का लोगों के साथ, लोगों का बच्चों के साथ, बच्चों का मास्टरों के साथ। मैं ये दुआ करूंगा ये पावन दिन में ये बना रहे, इत्तेफाक बना रहे, ईमानदारी बनी रहे, और इत्तेफाक से हम सब कुछ करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके गुस्से स्कूल के बारे में भी, और जितने भी हमारे सराउंडिंग स्कूल है, हाई सेकेंडरी वगैरह के में पिछले दिनों में मैं रजिस्ट्रार से मिला था, तो हाई सेकेंडरी में हमारे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, 2 टीचर आ रहे हैं। अभी और कोशिश करेंगे, गुस्से के लिए भी करेंगे, पदूला के लिए करेंगे, गढ़ के लिए करेंगे, सुरपुर जितने भी स्कूल अंडर स्टाफ है, ये कोई नहीं कह सकता कि खाली गुस्से ही अंडर स्टाफ है। ये पूरे का पूरा हमारा इलाका, खाली 16 कोट चले जाओ, वहां भी एजुकेशन में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को ये जहर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। आज इस पावन दिन में कहना चाहता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खोलना चाहता हूँ। अगर मेरी ये बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुनती हो, यहाँ हुसैन के इस मिडिल स्कूल से यहाँ के बच्चों की हालत देखो, बच्चे कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई में सलाहियत रखते हैं, लेकिन पढ़ाई तो स्टाफ कम है। कोई बीएलओ है, कोई कहीं अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ बेचारे बीएलओ रहेंगे, उन्होंने वोटर लिस्ट बनानी है, उन्होंने डीसी ऑफिस में जाना, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल और एजुकेशन का ध्यान दीजिए। यहाँ जो हमारे देहाती इलाके हैं इनमें ध्यान दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी शहरी बच्चों के बराबर बने, हमारे बच्चों को भी नौकरी मिले। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।